click on YouTube, search for Online Guruji by Ashish sir. Go to the channel, click on subscribe button and press the bell icon to get all the notifications. Welcome बच्चों, welcome to Online Guruji. Today we are going to start a new chapter of class 12th of physics, moving charge and magnetism. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है. ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. तो इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, मैग्नेटिज्म के बारे में और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में. ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिज्म उसके अराउंड पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है वो पढ़ेंगे. बायोट-सेवर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. ठीक है, और आईआईटी, नीट, जेईई इनके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम देखेंगे. ठीक है, तो हर पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो बने रहें. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, हमने पढ़ा है कि एक हमारा इलेक्ट्रिक वायर है. ठीक है, इसमें जो हम कंडक्टर, जो इसमें हम करंट क्या है, आई फ्लो करते हैं. ठीक है, ये तो पढ़ा ही हुआ है. तो इसके पास अगर हम कंपास लेके जाते हैं तो हमने देखा है जनरली ये डिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, ये डिफ्लेक्ट करता है. इसका मतलब हमको यहाँ पे पता चला कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर पे करंट फ्लो करेंगे और उसके पास क्या कंपास ले जाएंगे तो वो नीडल क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है. दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, अब करंट का अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब हम करंट का डायरेक्शन अगर ये लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या डिफ्लेक्ट करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में करेगी. ठीक है, तो ये हमने देखा कि अगर करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है. ठीक है, ये पढ़ लिया हमने. तो मैग्नेटिक कंपास इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या होता है. अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे, ई से डिनोट करते थे. ठीक है, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करेंगे, बी से. मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं और ये भी क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. इसका भी मैग्नीट्यूड है और इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. ठीक है बच्चों, ये बेसिक चीज़ें इंट्रोडक्शन है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे तभी हमको बायोट-सेवर्ट्स लॉ अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, चलो, तो ये यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कहानी समझ में आई होगी. ठीक है, अब थोड़ा सा अपन कॉन्सेप्चुअल आगे बढ़ते हैं. तो हमारी करंट कैरिंग वायर ये है. ठीक है, और जिसका में करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई फ्लो हो रहा है. ठीक है, इसके पास हमने एक चार्ज रखा क्यू हमने इसके पास एक चार्ज रख दिया. ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज रखा और ये चार्ज हमारा कैसे था, रेस्ट में था, मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में था. ठीक है, रेस्ट में था. तो ये चार्ज जब यहाँ करंट फ्लो हो रहा था, जब रेस्ट में चार्ज था तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जैसे का तैसा रहा. ना इसमें कोई डिफ्लेक्शन, कुछ नहीं हुआ, बस जैसे का तैसा था. ठीक है, तो व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर तो वी कैन सी दैट देयर इज नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हुआ था. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि अगर हमने इस चार्ज को थोड़ा सा क्या दे दिया, पुल दे दिया, थोड़ा सा धक्का दे दिया तो इसको आगे मूव करना चाहिए. ठीक है, इसको वेलोसिटी दे दी, धक्का दे दिया, तो हम देखते हैं कि जो मूविंग चार्ज है वो कैसा इस तरह मुड़ जाता है. वी हैव सीन कि जब इसको सीधा जाना चाहिए था बट वो किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जब हमने इसको मोमेंटम दिया तो ये चार्ज सीधे जाने की जगह वो डिफ्लेक्ट हो गया. ठीक है, टूवर्ड्स दी करंट कैरिंग वायर. इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रही है, कोई फोर्स. अब भैया बताओ ये किस टाइप की फोर्स है. जब रेस्ट में हमारा चार्ज था तो कोई फोर्स नहीं लग रही, और जैसे ही हमने इसको मूव कराया तो क्या हुआ, फोर्स लगने लगी, वो भी इन द डायरेक्शन. ठीक है, इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स दी करंट कैरिंग वायर. ठीक है, तो यहाँ फोर्स लग रही है.
तो कौन सी फोर्स हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स तो हो नहीं सकती, इलेक्ट्रिक फोर्स होती, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक अगर फोर्स होती तो क्या होती कि हमारी रेस्ट में भी लगती और मूविंग दोनों में लगती। और हमारा चार्ज रेस्ट में भी होता तो हमारी फोर्स लगती, रेस्ट में भी होता तो हमारी फोर्स लगती, और मूवमेंट में होता तो भी हमारी फोर्स लगती। बट यहाँ पे रेस्ट में फोर्स नहीं लग रही है और मोमेंटम जैसे दिया तो फोर्स लग रही है, ठीक है। तो यहाँ कौन सी टाइप की फोर्स है, मैग्नेटिज्म फोर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। सो देयर मस्ट बी अ फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो देयर इज अ, समझ रहे होंगे कि यहाँ ये चार्ज है, ठीक है, और इसमें कोई ना कोई फोर्स लग रही है। तो कौन सी फोर्स लग रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। दिस फोर्स इज ड्यू टू न्यू टाइप ऑफ फील्ड, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण लग रही है, यहाँ क्या इसके आजू बाजू प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। मूविंग चार्ज, ठीक है, जो हमारा मूविंग चार्ज है तभी हमारी फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म फोर्स लग रही है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म, तो हमने टॉपिक का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम अपने बायोट-सेवर्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया होगा होपफुली, तो फिर आपको आगे का बायोट-सेवर्स लॉ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी डू अ कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड और वी विल डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी आर यूज टू ड्राइव और कैलकुलेटिंग, वी आर गोइंग टू कैलकुलेटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी आर गोइंग टू कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, ये क्या है, भी हमने पढ़ा। हम मैग्नेटिज्म किससे बताएंगे, बी से बताएंगे, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बी है, ठीक है। और एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स डायरेक्शन, तो हम इसका डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे बनाएंगे, बाय द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्स लॉ, ठीक है। कौन सा लॉ है, बायोट-सेवर्स लॉ, ठीक है। चलो अब इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो हमने लिया यहाँ पे अपना वायर, करंट कैरिंग वायर, जिसमें करंट क्या है, आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो बायोट-सेवर्स लॉ है वो पूरी वायर के लिए तो उन्होंने बोला कि नहीं बता सकते, तो छोटा सा पार्ट मतलब हमने यहाँ पे एक डी एल, पूरी लेंथ एल है तो हमने एक छोटी सी बिल्कुल लेंथ क्या ले ली, डी एल ले ली, ठीक है। और डी एल से, और हमको बताना है किसी पॉइंट पी पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है और डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ से इस पॉइंट तक हमने बना लिया, इसका डिस्टेंस हमने क्या बता दिया, आर बता दिया, ठीक है। और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा, एंगल क्या बना दिया, यहाँ पे थीटा बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, जो अब हम देख रहे हैं जो छोटी सी लेंथ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो छोटी सी पूरी बड़ी वायर के लिए करते तो भाई बी ले सकते थे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या ले सकते थे, बी ले सकते हैं। बट अब हम छोटा सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं तो छोटी सी इंटेंसिटी भी होगी मैग्नेटिक फील्ड। कितनी होगी छोटी इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की, डी बी, डी भी बहुत छोटी, डी एल छोटा सा पार्ट लिया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हुई, बहुत छोटी सी हुई, ठीक है। ड्यू टू करंट एलिमेंट डी एल एट डिस्टेंस ऑफ आर, ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ आर, ठीक है। चलिए, तो अभी हम डिस्क्राइब करेंगे हमारा बायोट-सेवर्स लॉ, ठीक है। तो बायोट-सेवर्स लॉ बोलता है, इसका हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म दोनों फॉर्म में हम देखेंगे, दोनों फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटी सी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारी बराबर हो जाएगी μ0 4 पाई इंटू डी एल वैक्टर इंटू आर वैक्टर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू μ0
ये हमारी परमेबिलिटी है, अभी बताता हूँ मैं परमेबिलिटी क्या है। तो ये हमारी परमेबिलिटी है, ठीक है, ये 4 पाई है, ठीक, कांस्टेंट है पूरा, dl वेक्टर r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, dl यहाँ से यहाँ तक, r वेक्टर यहाँ तक और उसका डिस्टेंस r स्क्वायर, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर, ठीक। असल में ये पूरा वेक्टर फॉर्म में, ठीक, ये कितना वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे नोट करते भी जाएं, ठीक है, नोट करते जाएं, इंपॉर्टेंट है। म्यू ज़ीरो यहाँ पे क्या है, हमारी परमेबिलिटी है, क्या है, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी है ऑफ फ्री स्पेस बोल लेते हैं, वैक्यूम बोल लेते हैं, वैक्यूम या एयर, ठीक है। तो परमेबिलिटी फ्री वैक्यूम, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, वैक्यूम हो गया, एयर हो गई, ठीक है, इसकी परमेबिलिटी, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ नोट कर लेंगे और याद रख लेंगे इसकी वैल्यू, हमको न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाली है। तो म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻7 होती है। कितनी होती है, 10⁻⁻7 होती है, ठीक है। और म्यू हमारी परमेबिलिटी होती है, उसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर होती है, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर होती है। तो हमारी ये 4 अपॉन ये हमारी क्या हो जाएगी, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लें, ठीक है। और मैं फिर आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी इंटेंसिटी निकाली है, अभी हमने वेक्टर फॉर्म में निकाली है, अब हम इसको स्केलर फॉर्म में बोलेंगे, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे स्केलर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये चीज़ हमको दिख रहे हैं कि ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, क्या dl वेक्टर इंटू आर वेक्टर। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा ही है कि हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dl इंटू आर साइन थीटा, क्या हो गया हमारा, dl r साइन थीटा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ I भी आएगा, ठीक है, करंट, हम करंट तो लेना भूल ही गए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, म्यू ज़ीरो 4 पाई, यहाँ I लगा लेंगे, म्यू ज़ीरो 4 पाई I dl वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सो सॉरी, हम यहाँ पे I लगाना भूल गए थे, ठीक है। चलो, तो अभी हमारा ये हमारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जो वेक्टर फॉर्म है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, स्केलर फॉर्म। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है हमारा, dl वेक्टर इंटू क्रॉस आर वेक्टर का हमारा हो जाएगा dl इंटू आर इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लें, ठीक। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। आई होप इतना नोट कर लिया आपने, ठीक। मैं इतना पार्ट मिटा दे रहा हूँ, ठीक। अब इसका हम स्केलर फॉर्म नोट करेंगे, ठीक है, स्केलर फॉर्म करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमको ये बहुत काम आने वाला है स्केलर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म आगे काम आएगा, स्केलर फॉर्म हमेशा न्यूमेरिकल में स्केलर फॉर्म ही काम आता है, ठीक है। चलो, तो अभी हम देखते हैं dB, अभी ये dB हो गया हमारा, अब हम स्केलर फॉर्म में निकाल रहे हैं, म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई हो गया ये हमारा, ठीक है, म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई हो गया। अब ये करंट हमारा I हो गया, I हमारा करंट जो हम भूल गए थे मिस्टेकली, करंट I हो गया, और dl क्रॉस आर वेक्टर ये हम क्या लिख देंगे इसकी जगह, dl r साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख लिया हमने, आई dl r साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया स्केलर फॉर्म, क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, बायट-सेवर्ट लॉ का ये फॉर्मूला है, ठीक, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें अच्छे से, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इसके बेसिस पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लें इसको, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हम थोड़े डायरेक्शन की बात कर लेंगे, यहाँ तक नोट डाउन कर लें हम, ठीक। और ये फॉर्मूले जल्दी हो तो याद भी कर लें, ठीक है, बहुत काम है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। चलिए, अब थोड़ा सा डायरेक्शन की बात कर लें। अभी हमने कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमने कैलकुलेट कर ली, और अब हमको क्या इसके बारे में बात करना है, अभी हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। भाई हम डायरेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन दो तरीके हैं, ठीक। एक तो हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट से हम निकाल सकते हैं, और बाय स्क्रू रूल। ये स्क्रू रूल क्या होता है, क्लास 10th में हमने पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे
पढ़ा है स्क्रू रूल क्या होता है। स्क्रू रूल हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड, ठीक है। तो करंट अगर हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन, ठीक है। जैसे ये हमारी वायर है, तो करंट हमारा अगर ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है तो हम ये जो थंब है, ठीक है, जो राइट हैंड थंब रूल है, ये राइट हैंड है मेरा, ठीक है, इसको हमने ऊपर रखा और जो हमारी फिंगर है, ठीक है, फिंगर है, वो हमको क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए अभी निकालते कैसे, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पॉइंट पी, इस डायरेक्शन पे निकालना है हमको, इस पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखते हैं कैसा, हमने रखा है थंब और हम जिस तरफ है, किस तरफ है हमारा, इस तरफ है, ठीक है। तो ये जो आ रहा है तो बोर्ड के अंदर आ रहा है तो इनवर्ट, ठीक है। कभी भी यूनिवर्सल साइन है फिजिक्स में, इनवर्ट के लिए हम ये डायरेक्शन करते हैं, ठीक है, इनवर्ट के लिए हम ये वाला डायरेक्शन करेंगे और आउटवर्ड के लिए ये, आउटवर्ड के लिए हमारा क्या डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे, फिर से देखेंगे, ये हमारा क्या है, करंट, अंगूठा क्या बता रहा है हमारा, करंट जिस तरफ जा रहा है करंट ये जा रहा है, और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनवर्ट, बोर्ड के अंदर जा रही है, ठीक है, बोर्ड के अंदर जा रही है। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, ये हमारा डायरेक्शन हो गया इनवर्ट डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ट डायरेक्शन, नीचे जा रही है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, अगर हम पॉइंट पी अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, ये हमारा, चलो पी पॉइंट के लिए हमने लिख दिया, ये हमारा इनवर्ट है, और ये क्यू पॉइंट के लिए निकाल देते हैं, क्यू पॉइंट के लिए निकालेंगे। अब हम रखेंगे, अब वैसे ये करंट ऊपर जा रहा है और ये घूम के आती है, तो ये देखो ऊपर, ये देखो ये पूरा घुमाएंगे हाथ, किधर क्यू किस तरह आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ऊपर हो गया। फिर से समझा देता हूँ मैं, पी डायरेक्शन यहाँ पे है, करंट ये है, और ये हमारा किस तरह मुँह पर है, ये अंदर जा रहा है, ठीक, पी डायरेक्शन में अंदर है, और क्यू के लिए देखिए ये ऊपर आ रहा है ना मेरा हाथ, ये वाला करली फिंगर ऊपर आ रही है, तो ये क्या हो गया अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और ये हो गया इनवर्ड हो गया, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। इनवर्ड आउटवर्ड थोड़ा सा और देख लेते हैं तो आपका कन्फ्यूजन मिट जाएगा, ठीक है। चलो डायरेक्शन कॉन्सेप्ट है तो अच्छे से, कोई भी चीज़ है अच्छे से समझें, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली है, अच्छे समझें तो हमको सारी चीज़ें क्या फील करो, थोड़ा सा फील करो कि हम जो समझ रहे हैं वो हमको दिमाग में इमेज बन जाना चाहिए, ठीक है। चलो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारा करंट जा रहा है, ये हमारा करंट जा रहा है, और ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है। एक हमारा करंट ये जा रहा है, ठीक है, और हमने दे दिया पॉइंट, चलो हमने पॉइंट यहाँ दे दिया, बी के पॉइंट दे दिया, ठीक है। सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, एक हमने दे दिया डायरेक्शन दे दिया, ये कौन सा डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, और यहाँ हमारा पॉइंट है पी, पॉइंट हमारा कहाँ है, यहाँ पी है, ठीक, यहाँ बताना है, ठीक है। दूसरा है फोर्थ, ये हमारा इनवर्ड डायरेक्शन है, और ये हमने पॉइंट दे दिया पी, यहाँ दे दिया, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं पहला वाला। तो पहले के लिए अपन राइट हैंड निकाल लेंगे, राइट हैंड निकालेंगे, ये देखो करंट जा रहा है, और जो हमारा ये ऊपर आ रहा है, देखो ए पॉइंट वहाँ है, अगर यहाँ होता तो यहाँ जाता, वो कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा कौन सा डायरेक्शन है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, ये क्या है, आउटवर्ड है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन। अब ये वाला देखते हैं अपन, ये कहाँ ऐसा जा रहा है, ठीक है, और बी पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट यहाँ नहीं है, ये तो सेकंड लिखा है मैंने, बी पॉइंट यहाँ, ठीक है। जो करंट हमारा किस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ डायरेक्शन है, तो हमने ये लिया, और हमारा ये घूम के कहाँ जा रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, देखो ये बी पॉइंट यहाँ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है। अब यहाँ पे, यहाँ तो मैंने किसका डायरेक्शन ही दे दिया है यहाँ पे, ठीक, करंट का डायरेक्शन मैंने, ये करंट का डायरेक्शन तो ऐसा दे सकता हूँ ना भाई, देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो कोई भी दे सकता हूँ, ठीक है, चाहे वो करंट का हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड का हो, दोनों डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें दे दिया मैंने क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये करंट हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक, तो ये हमने ले लिया, ठीक, करंट हमने ये ले लिया, ठीक, और हमारा ये पी है वो किस तरह मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है, देखो ये लिया हमने, ऐसा मूव कर रहा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर
ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और ये 90, ठीक है। ये ऐसे देखो हमारा अपवर्ड जा रहा है और ये ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब ये 90 डिग्री, ठीक है। चलो यहाँ हमने करंट ये लिया था और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक हमने अभी करंट दे के आया था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, यहाँ उल्टा गया हमने, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने देखो ये कैसा डायरेक्शन, इन्वर्ट। करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट का डायरेक्शन कैसा है, इन्वर्ट है, इन्वर्ट जा रहा है। और हमारा कैसे घूम रहा है, इधर घूम रहा है, ये देखो ऐसा घूम रहा है इस तरफ, ये क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा इस तरफ, ठीक है। जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। चलिए एक चीज़ ध्यान रखें कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगी, परपेंडिकुलर। ये नोट कर लें, ठीक है। चलो आई होप कि डायरेक्शन क्लियर होगा, ठीक है। मूविंग चार्ज का बता दिया, मैग्नेटिज्म बता दिया और डायरेक्शन भी बता दिया, ठीक है। और बायट-सेवर्स लॉ के 2 फॉर्मूले बता दिया, वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। स्केलर वाला अभी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मोस्ट जो फॉर्मूले में जो यूज़ होते हैं वो स्केलर ही होते हैं, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। वैसे आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ अब यूनिट्स का देख लेते हैं अपन कि अपन ने यूनिट्स अपन किसकी देखते हैं। अपन ने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी, ठीक है। तो बी क्या है, एक फोर्स है, ठीक है, फोर्स है पर एम्पियर और मीटर में, ठीक। तो फोर्स का होता है न्यूटन अपॉन क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर। तो ये हो जाएगा न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला। कुछ लोग बच्चे तस्ला भी बोलते हैं, तस्ला नहीं बोलने का, क्या बोलेंगे, टेस्ला, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, टेस्ला, ठीक है। चलिए और इसको टेस्ला को एक और यूनिट बोलते हैं वेबर, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर 3 यूनिट है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर और टेस्ला एंड वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो परमेबिलिटी की मैंने बता दी थी, फिर से बता देता हूँ। परमेबिलिटी की अपन यूनिट होती है, ठीक है। और परमेबिलिटी की यूनिट हमने बताई थी न्यूटन अपॉन क्या हो जाएगी, एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, ठीक। परमेबिलिटी की आई होप समझ में आया होगा। ये है अपना परमेबिलिटी। ये यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट तो बहुत काम की होती चीज़, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक समझ में आया ही होगा। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट, अब हम उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे बायट-सेवर्ट लॉ। अब हर चीज़ में बायट-सेवर्ट लॉ का कॉन्सेप्ट लगेगा। वो फॉर्मूला जो मैंने स्केलर वाला बताया है उसको बिल्कुल ग्रैब्स कर लें, बिल्कुल रट लें, ठीक है। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ टॉपिक। कौन सा टॉपिक लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे वाले पेन से लिखते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट, फाइनाइट मतलब बताता हूँ मैं, फाइनाइट का मतलब फाइनाइट करेंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो हम देखेंगे, मैं इसका डेरिवेशन देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। फाइनाइट मतलब जो कैलकुलेट, मतलब भाई 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर, ठीक है, आधा मीटर, ये क्या है, फाइनाइट, ठीक है। चलिए डायग्राम बना लेते हैं बहुत प्यारा सा, ठीक है। चलिए ये हमने बनाई हमारी फाइनाइट, ठीक है। ये हमारी वायर है, ठीक है। ये वायर है जिसमें क्या करंट आई फ्लो कर रहा है, ये बना दी हमने भाई, ठीक है। और एक पॉइंट है हमारा P, ये हमारा पॉइंट P है जहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये पॉइंट P है। तो हम पूरी वायर का, हमने बायट-सेवर्ट लॉ पढ़ा कि भाई पूरी वायर का तो नहीं बताएगा, मतलब छोटी सी लेंथ का, तो पूरी लेंथ का तो नहीं बताएगा वायर का, छोटी सी लेंथ का बताएगा। तो जो हम क्या करते हैं, छोटी सी लेंथ ले लेते हैं, इतनी सी ले ली, इसको दे दिया अपने नाम DL दे दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने ये हमने ले ली DL और यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। इससे कितना रेडियस है इसका, मैंने कितना डिस्टेंस है, R हमने डिस्टेंस दे दिया इसका,
ठीक है। चलो अब यहाँ से ये जो होता है परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको कि ये डिस्टेंस क्या है, अपने परपेंडिकुलर ले लिया, अभी बना परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ले लिया। चलिए अभी हमने याद करो कि हमने यहाँ पे थीटा लिया था, ठीक है, आपने कहाँ लिया था, यहाँ थीटा लिया। इस बार मैं यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ, ठीक है, दूसरे पेन से बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ। मैं क्यों ले रहा हूँ वो मैं बताता हूँ कि इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, तो ये पूरा हमारा मूव करेगा, ये एंगल हमारा थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया, ठीक। ये हमारा कितना है 90 है, ये कितना है 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 180 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। आया समझ में, नहीं आया, ये हमने बस वही लिया है, ठीक है, एक हमने ट्राइंगल बना लिया है जिसमें ये एंगल हमने थीटा ले लिया, तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्यों, ये 90 है, ठीक। आया समझ में। चलो ये हमारी लेंथ की टोटल लेंथ हमारी L है, ठीक है, वायर की, जिसमें हमने छोटा सा लेंथ लिया है DL को नापने के लिए, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं कि ये यहाँ तक, अगर हम यहाँ तक पूरी लेंथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये वाली एक्सेस, ये जो हमने अभी सीधी खींची पॉइंट P से तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यहाँ से इतना एंगल हमने ले लिया, चलो फाई 1 ले लिया, और यहीं से हमने ये ले लिया फाई 2 ले लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फाई 1 ले लिया, यहाँ से यहाँ तक फाई 2, यहाँ से यहाँ तक ये देखो, और यहाँ से यहाँ तक कितना है फाई 2, ये हमारा फाई 1 है और ये हमारा क्या है फाई 2 है, ठीक है, ये ले लिया हमने। चलो अब हम क्या करेंगे, हम बायट-सेवर्ट्स लॉ का जो स्केलर वाला जो हमने पढ़ा था ना, वो वाला फॉर्मूला उठा लेंगे। क्या था हमारा, dB, ठीक है, इक्वल टू μ0 4 पाई IDL, ठीक है, इडली नहीं बढ़ने का इसको, ठीक है, IDL, ठीक है। चलो IDL साइन थीटा पड़ा था, ठीक है, और यहाँ पे हमने थीटा क्या है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिया अपन ने, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अपॉन R² था, ठीक है। फॉर्मूला देख लो भैया, ये है फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला हमको बार बार काम आने वाला है, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला था, ठीक है, आया यहाँ तक, ये फॉर्मूला हमने लिखा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, लिख लेंगे μ0 अपॉन 4 पाई IDL, ये क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, अपॉन R² हो गया, ठीक है। क्या हुआ, μ0 अपॉन 4 पाई IDL कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक। अभी तो ये DL कहाँ, ये जो हमारा इंटेंसिटी वो इतू से की निकली, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस, क्योंकि अपनी लेंथ इतनी ली है, ठीक है, और पूरी लेंथ का लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है, तो पूरी लेंथ का लेना है, तो वी हैव टू डू इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी हमने DB लिया है, ठीक, इतनी सी, सिर्फ DL मतलब इतना सा का हमने लिया है, हमको अगर पूरी लेंथ लेना है तो हमको पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कर देते हैं इंटीग्रेशन, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, कर दिया भाई, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है। और इंटीग्रेशन कहाँ से लगेगा, इस पॉइंट तक, ठीक है, 20 से अपन जो पॉइंट वन पी है, इस पॉइंट से यहाँ तक का फाई 2 है और यहाँ तक का फाई 1 है, ठीक है। अगर हम ये लिखते हैं, ये एक्सेस लेते हैं, तो ये नेगेटिव y है, ये पॉजिटिव y है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा है वो कितना है फाई 2, तो यह नेगेटिव फाई 2, और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है प्लस फाई 1, ठीक है। तो हमारा माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1, ठीक है, प्लस फाई 1, ठीक है, माइनस फाई 2 से, ठीक है। इससे हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकल आएगी, इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है। चलो भाई, क्या क्या कांस्टेंट है उस चीज़ को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, क्या क्या कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो बाहर हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, μ0 अपॉन 4 पाई, पूरा कांस्टेंट जो मैंने वैल्यू बताई थी 10⁻⁷ बताई थी, ठीक है। μ0 अपॉन 4 पाई कितनी बताई थी, इसको याद रख लेना, ठीक है, 10⁻⁷, ठीक है। चलो अब यहाँ पे I करंट है, ठीक है, वो भी क्या है पूरे सर्किट में सेम है, तो क्या है हमारा
कांस्टेंट है, ठीक है, पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो आई भी हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, आई भी हमारा क्या हो गया, बाहर आ जाएगा, ठीक है। बट वी हैव टू एलिमिनेट डी एल एंड आर। जो डी एल है हमारा, ठीक है, वेरिएबल, ये चीज़ हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इन टर्म हमको किस में निकालना पड़ेगा, इसको इसकी टर्म में निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, डी एल, ठीक, डी एल हमारा क्या हो जाएगा, डी एल हमारा इतना पार्ट है, ठीक है, डी एल हमारा क्या, इतना सा पार्ट है। तो ये देखो, ये हम ट्रायंगल लिया, ये जो हमारी लेंथ है ये हमारी ए है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो ए है। तो ये वाला हम ये हम देख रहे हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल देख लो, ये ए हो गया, पॉइंट पी हो गया, ये हमारा डी एल, ये वाला पॉइंट, और ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक, ये आर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टेन थीटा लगा, टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हमारा हो जाएगा एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है, एल ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एल अपॉन इतनी लेंथ और इतना ये डिस्टेंस, ठीक है, ये आया हमारे पास टेन थीटा, ठीक है। तो एल के बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए टेन थीटा हो जाएगा, इसको नोट कर लो, एल इक्वल्स टू ए टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये हमने एल का निकाला है, ठीक है, अभी हमने एल का निकाल दिया, ठीक है। अब इसको अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। अपन को क्या निकालना है, डीएल निकालना है, डीएल निकालना, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डीएल, ये तो हमारा कॉन्स्टेंट, ठीक है, डीएल अपॉन डी थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ साफ लिख रहा हूँ, एल इक्वल्स टू ए टेन थीटा, ये कैसे आया, तो यहाँ मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डीएल अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट, तो बाहर जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। ये डी थीटा को अपन इधर कर देंगे, तो डी एल की वैल्यू क्या जाएगी, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। भाई साहब इसको नोट कर लो फटाक से, ठीक है। फिर आर का करते हैं अपन, ठीक है, आर का इंतजाम करते हैं, ये आर है, ठीक है। तो हम अगर कॉस थीटा, ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा, ये देखो कॉस थीटा लेते हैं, तो क्या है, कल्ली ब्लैक है, ब्लैक क्या है, बी क्या है हमारा, यहाँ बेस क्या है, ए, और ये क्या है, आर है, ठीक है, ये क्या है, आर है। तो आर अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, आर की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर क्या रिजोल्व करना है, डी एल और आर, ठीक है, डी एल और आर, ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो डी एल को हमने रिजोल्व कर दिया, ठीक है, डी एल हो गया हमारा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और ये क्या हो गया हमारा, आर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ठीक है। चलो अब हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा फिगर से, ठीक है। अभी हम यहाँ पे फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या थी हमारी, डी बी, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, इंटीग्रेशन, ठीक है, -φ2 से -φ1 म्यू 0/4 पाई, ठीक है, आई को आई रहने दो। डी एल को क्या ले सकते हैं, डी एल को ले सकते हैं ए, आपको दिख रहा होगा शायद, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, किसकी रख ली, डी एल की वैल्यू रख ली, और एक कॉस थीटा, भाई क्या है कॉस थीटा, ये है, अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, ए अपॉन कॉस थीटा, स्क्वायर लगा है, देखो आर पे क्या लगा है, स्क्वायर रखा है, तो आर पे स्क्वायर लगा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला कॉस स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और हम जानते हैं भाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो भाई ये कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर ऊपर जाके कट जाएंगे, ठीक है। एक ये जो ए है, एक ए से एक ए कट गया, ठीक है, भाई ख़त्म कर दो, काट पीट दो सालों को, ठीक है। चलो अभी हमारे पास क्या है, -φ2 और ये φ1, ठीक है, म्यू 0
4 पाई, क्या क्या बचा वो लिख देंगे अपन, आई बचा अपने पास, ठीक है, कॉस थीटा और डी थीटा, देखो ये बचा हमारे पास, ठीक है। बस ये जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, फटाक से बाहर निकालेंगे। ये यहाँ तक का लिख लो भाई साहब, है ना, ये लिख लो, मैं ये वाला पार्ट मिटाने वाला हूँ, ठीक है, इसके आगे करने वाला, तो बोर्ड छोटा है, ठीक है, तो डोंट वरी, सोल्यूशन पूरा होगा, बोर्ड छोटा है तो क्या होगा, ठीक है। चलो ये लिख लिया, लिख के मिटाऊँ, चलो मिटा दिया, ठीक है। ये भी मिटा दिया, ये तो पहले का लिख लिया होगा भाई तुम लोगों ने, चलो ये लिख लिया। चलो अभी यहाँ तक पहुँच गई थी गाड़ी, कांस्टेंट वाली चीज़ बाहर निकालें, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी हमारा हो जाएगा पूरा बी, ठीक है, छोटी लेंथ के लिए निकालते, बड़ी लेंथ के लिए बड़ा बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूरी, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे हमारा क्या क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे ए कट गया था, यहाँ ए बचा गया, ठीक है, यहाँ पे ए काट दिया, ए स्क्वायर था, ए बचा, ठीक है, ये देखो, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। चलो म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई इंटू आई, ये बाहर आ गया और ए भी आ गया हमारे साथ, ठीक है, ये सारी कॉन्स्टेंट चीज़ बाहर आ गई। अंदर क्या बचा था, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। डिफरेंशिएशन में नेगेटिव होता है, इंटीग्रेशन में प्लस होता है, याद रखना, ठीक है। चलो इसका हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा, और वैल्यू क्या डाली थी हमने, -5/2 से 5/1, ठीक है, कॉस डी थीटा, बाकी कॉन्स्टेंट बाहर रख दिया, ठीक है भैया, इंटीग्रेशन तो बढ़ते हुए आ रहे होगे, ठीक है। चलो ये लिखा अपन ने, इसके बाद ये कांस्टेंट हमारा बाहर हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5/1 माइनस साइन, ये देखो माइनस में था 5/2, ठीक है, तो -5/2, ठीक है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, तो इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू ज़ीरो 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5/1 प्लस साइन 5/2। भाई साहब ये लिख लो फॉर्मूला, ये हमारा आ गया मस्त वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख लो फटाफट, ठीक है, यही वाला काम आने वाला है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूरे, ठीक है, पूरे बात की पूरी लेंथ की ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 5/1 एंड 5/2 क्या है, म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5/1 प्लस 5/2, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम फटाक से मिटा दें, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लें, बढ़िया से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन में ये कैसे काम आता है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमने बनाई वायर, ये वायर करंट फ्लो रहा है आई, ये हमारा पॉइंट पी, ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पी हो गया। और यहाँ पे करंट जो हमको दिया है वो 2 एम्पियर दिया है, कितना दिया है, 2 एम्पियर दिया है, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस, ये हमने बना लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ तक, यहाँ से हमने बना दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 मीटर, ठीक है, कितना दिया है, 10 मीटर दिया है। और ये हमको एंगल दे दिए हैं 45 और 45, कितने दे दिए, 5/1 और 5/2 कितना दिया, 45। क्या करेंगे, बस फॉर्मूले में रख दो, जो हमने भी फॉर्मूला निकाल लिया, हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था बस उसमें हम क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। रखते हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है, अभी हमने निकाला B = म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई
आई अपॉन ए ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये कर दिया ब्रैकेट क्लोज। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है भैया 10⁻⁻7, याद करवाया था, ठीक है। फिर क्या हमको दिया है यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 एम्पियर है। आई की कितनी है, आई की यहाँ पे 2 एम्पियर है, ठीक है। और जो हमको डिस्टेंस वो कितना दिया है 10 दिया है हमको, कितना दिया है 10 दिया है। ये डिस्टेंस हमको ए जो दिया है वो कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है। साइन 45 प्लस साइन 45, ठीक है। जो हमको फाई 1 और फाई 2 कितना दिया है 45 दिया है, ठीक है भाई। ना समझ में आया तो कहना, ठीक है। जो हमने डेरिवेशन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई, तो 10⁻7, ठीक है, इंटू 2/10 साइन 45 कितना होगा 1/√2। ये भी कितना हो जाएगा 1/√2। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या है 2/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/√2, और ये हो गया 2/10, काट देते हैं 2 1 2 2 5 10, ठीक है। तो कितना आ गया 1/5, ये हो गया 10⁻⁻7, ठीक है। अब ये √2, ये 2 क्या ले सकते हैं √2 इंटू √2, और रूट से रूट क्या तो ऊपर क्या बचा √2 बचा, ठीक है। ये हम 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ऊपर क्या बचा √2 बचा, नीचे क्या बचा 5 बचा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्या है √2/5 इंटू 10⁻⁷। क्या लिख लेंगे टेस्ला लिख लेंगे, और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, वेबर अपन मीटर स्क्वायर वो भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ टेस्ट लिख दिया, ठीक है। एक चीज़ तो हम यहाँ पे और बताना है हमको, क्या बताना है यहाँ पे डायरेक्शन, क्या बताना है यहाँ पे डायरेक्शन अपना वही अपना थंब निकाल लेंगे, ये निकाल लिया थंब। करंट यहाँ है, पी कहाँ है, यहाँ पे है पी, ये लिया अपन ने, पी मारा, ये देखो ये कहाँ पी के अंदर जा रहा है, तो ये इनवर्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपन डायरेक्शन रख देंगे इनवर्ट का कैसे सिंबल बनाते हैं ये, तो इनवर्ट डायरेक्शन कैसा डायरेक्शन है इनवर्ट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई होगी कहानी, बहुत ही आसान है, ठीक है। बस फॉर्मूला में रखा है अपन ने, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और देखते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्चुअल वाला क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे ये आईआईटी नीट, ठीक है, AIEEE इसके हिसाब से क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो एक हमने बनाया ये स्क्वायर बना लिया, ठीक है। जो करंट हमारा फ्लो होगा वो आई यहाँ हुआ, फिर आई यहाँ हुआ, फिर आई यहाँ, तो मतलब ये करंट क्या है हमारा फ्लो घूम रहा है, ठीक है। बीच में क्या है हमारा पॉइंट पी दे दिया हमने, पॉइंट बीच में क्या दे दिया हमने पॉइंट पी। व्हाट वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, और डायरेक्शन भी बता देना भाई डायरेक्शन क्या है, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे, यहाँ तो ना कुछ एंगल दिया है ना कुछ दिया है, हाँ बस इसका जो डिस्टेंस है जो मैंने तुम्हारा साइड स्क्वायर का वो कितना दिया है ए, तो सारे क्या हो जाएंगे ए, इतना दिया है, ठीक है। अब वी हैव टू फाइंड बी, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा सवाल कैसे निकालेंगे, ठीक है। बताएंगे कैसे निकालते हैं, चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको बना देते हैं, यहाँ से अपन ने बना दिया ये ट्राइंगल टाइप सा, क्या बना दिया ये ट्राइंगल टाइप सा बना दिया, ठीक है। देख लो भाई सब ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। हमको पता है स्क्वायर के डायगोनल कैसे करते हैं, कैसे इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया। अब बीच में से हमने क्या खींच दिया ये लेंथ, ठीक है। तो ये हमारा पूरी लेंथ कितनी है ए है, पूरी लेंथ कितनी ए है, तो आधी कितनी हो जाएगी a/2, और ये एंगल हमारा पूरा 90 था तो ये हमारा 45 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45, ठीक है। देख लो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा a/2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a/2, और ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 45। ये करंट हमारा आई, ठीक है। चलो अब वही कहानी बन गई, ठीक है। हमने ऐसी देखी थी वो ऐसी बन गई, करंट इस तरफ है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक चीज़ और, डायरेक्शन देख लें। डायरेक्शन को अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, तो डायरेक्शन अपन देख लेते हैं। अपना ये राइट हैंड, तो ये डायरेक्शन अंगूठा
किस तरफ करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन हमारा ये देखो ऐसा, ये पी कहाँ है यहाँ, तो पी कैसे ऊपर आ रहा है, तो ये कैसा डायरेक्शन हो गया हमारा आउटवर्ड। डायरेक्शन कैसे हो गया आउटवर्ड, ये आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ नापा, यहाँ पे भी नापेंगे तो देखो पी पॉइंट यहाँ पे ऐसे घुमाएंगे तो डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आउटवर्ड, यहाँ भी नापेंगे तो यहाँ आउटवर्ड, यहाँ भी नापेंगे तो ये आउटवर्ड। तो यहाँ पर देखिए चारों डायरेक्शन में सेम। ठीक है, अगर करंट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सारे अगर क्लोज फिगर में क्या होगा हमारा, तो डायरेक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड ही होगा। कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, चलो तो अभी हम क्या करते हैं, फटाफट हम लिख लेते हैं अपना फॉर्मूला, उसमें रख देते हैं वैल्यू। ठीक है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे B1 हो जाएगी, यहाँ B2 हो जाएगी। भाई चारों तरफ से लग रही ना, चारों तरफ से लग रही, B1 B2 B3 B4। ठीक है, और चारों एक ही डायरेक्शन में, तो पहले एक ही निकाल लेते हैं B1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा फॉर्मूला μ0/4 पाई I/A। ठीक है, I तो हमारा है जो A कितना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, A/2 है, तो यहाँ रख देंगे अपन A/2 रख देंगे। ठीक है, और हमारे पास साइन क्या है, साइन φ1 कितना है 45, φ2 45, तो 45 ठीक है, तो ये हमने अभी देखा क्या हो जाता है, 2/√2 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 1/√2 अभी लास्ट में देखा, और ये 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो μ0/4 पाई I इंटू 2/A और इंटू 2/√2। 2 2 4 और ये 4 काट दिया मैंने। ठीक है, 2 2 4, ये मैंने क्या काट दिया, ये काट दिया। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आ गया μ0/पाई इंटू I/A इंटू 1/√2। √2 अपन नीचे नहीं लिखते। ठीक है, सबको पता है कि भाई √2 अपन नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे √2 का वो रैशनलाइजेशन कर देंगे तो √2 ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखना है तो ये तो भाई जनरल अपना क्या है फॉर्मूला, तो इसमें अपन ऐसे भी इसको लिख सकते हैं μ0I/√2 पाई इंटू A, ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, ये किसका निकला, B1 का। सेम B2 का भी क्या है, आउटवर्ड है, B3 का भी आउटवर्ड है, B4 का भी आउटवर्ड है, तो सारे क्या हैं, सारे आउटवर्ड डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और कोई इनवर्ड और आउटवर्ड होता तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जो बड़ा वाले से छोटा वाले को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे क्या हैं, सारे हमारे यहाँ बराबर हैं, तो ये डायरेक्शन हमारे सारे क्या हैं, आउटवर्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा बी नेट निकलेगा, बी नेट मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो कितनी निकलेगी, B1 + B2 + B3 + B4, सारे बराबर हैं तो B4 B1 लिख देंगे। ठीक है, क्या होगा, 4 B1 की वैल्यू क्या है, μ0I/√2 पाई इंटू A। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लें फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लें, आंसर नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। अभी हमने देख लिया फाइनाइट वायर के बारे में देख लिया। अभी हमने किसके बारे में देखा, फाइनाइट वायर के बारे में देखा। अभी हम इनफाइनाइट वायर के बारे में भी देखते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट वायर के बारे में कैसे, आई होप नोट कर लिया, मैं मिटा रहा हूँ, नहीं नोट किया तो वीडियो पॉज कर लें और नोट कर लें। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा कैलकुलेटिंग बी। ठीक है, कैलकुलेटिंग बी एट इनफाइनाइट वायर। भाई क्या होगा, वायर हमारी क्या है, इनफाइनाइट है। बना लेते हैं डायग्राम फटाफट। चलो, ये हमारी इनफाइनाइट वायर, सीधी लाइन खींचना भी कला ही है। ये इनफाइनाइट इधर भी, इनफाइनाइट इधर भी। ठीक है, चलो ये पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पे P ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से इसको जोड़ दिया, यहाँ से इसको जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से इसको जोड़ दिया, यहाँ से इसको जोड़ दिया। ठीक, चलो तो ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, यहाँ करंट I इस पॉइंट, ठीक, करंट इसमें फ्लो हो रहा है पूरा, ये इन्फिनिटी
ये इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए एक चीज़ देखते हैं, यहाँ एंगल क्या होंगे, यहाँ पे एंगल क्या होंगे, कहानी यहीं पे अटकती है। यहाँ पे एंगल क्या होंगे, φ1 क्या होगा और φ2 क्या होगा, ठीक है। कभी भी देखो जैसे एंगल, जैसे हमने लाइन खींची, इस पॉइंट पे एंगल बनेगा तो ये बोलेंगे 20 बनेगा, 30 बनेगा, 40 बनेगा, और ये बिल्कुल इन्फिनाइट है, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। मतलब रेलवे ट्रैक, जैसे रेलवे ट्रैक होते हैं वैसे ये भी चलता जा रहा है इन्फिनाइट। तो ये जो होगा हमारा इन्फिनाइट चल रहा है, तो ये भी उसी के पीछे पीछे भाग रहा है इन्फिनाइटली, कहीं ना कहीं जाके उसको पैरेलल, ये दोनों क्या है, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जैसे ये पैरेलल होगा तो ये हो जाएगा हमारा 90 और ये भी हो जाएगा हमारा 90। समझो 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 समझो, फिर समझो। ये जा रहा है हमारा इन्फिनाइट, मतलब अनंत तक चला जा रहा है, रेलवे ट्रैक देखो चला जा रहा है, ठीक है। अब ये इसको फॉलो करना है। अब ये इन्फिनाइट है तो एंगल बढ़ता है ऐसा, तो ये इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल हो जाएगा पैरेलल, ठीक है। इस पॉइंट से ये एंगल भी हो जाएगा हमारा 90 और ये एंगल भी हो जाएगा हमारा 90, ठीक है, ठीक है। ये एंगल दोनों क्या हो गए 90। तो φ1 और φ2 हमारे पास क्या आ गए 90, ठीक है। इन्फिनाइट वायर के केस में, किसके वायर में, इन्फिनाइट वायर के केस में जो हमारा φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 90, दोनों एंगल क्या हो गए 90। अब देखते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या बनती है वो देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इक्वल्स टू μ0/4 पाई इंटू I अपॉन A। ए तो अपना ये पूरा डिस्टेंस ये ए ही है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। क्या है यहाँ पे साइन हमारा जो एंगल है वो φ भी 90 है और ये भी 90 है हमारा और ये भी 90 है, ठीक है। तो ये sin 90 प्लस sin 90, sin 90 कितना होता है, sin 90 कितना होता है 1 होता है। तो μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई। काटना है तो काट सकते हैं बट रहने दो, ऐसे अच्छा लग रहा है, इसको रहने दो। 2I अपॉन A, ठीक है, 2I अपॉन A, ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिट। इसको लिख लो, क्योंकि हम इसको काट इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि भाई हमको पता है इसकी वैल्यू क्या है 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो कभी भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो ये लेके करेंगे, अगर काट देंगे ना तो फिर भाई 10⁻⁷ रह नहीं जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, तो ठीक है, ऐसा लिख रहे हैं तो भाई अपन डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू 10⁻⁷ रख देंगे, करंट की वैल्यू रख देंगे, डिस्टेंस की वैल्यू रख देंगे, तो आराम से हमारा क्या रह जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आयो समझ में। तो यहाँ पे लिख लो ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे sin 90 कैसे आया वो मैंने बता दिया, पैरेलल रहेंगी तो क्या रहेगा 90 का एंगल रहेगा, ठीक है। चलो समझ में आया होगा, नोट कर लो फटाफट, ठीक है। अभी हमने इन्फिनाइट वायर देखा, अब सेमी इन्फिनाइट देखते हैं। क्या देखते हैं, सेमी इन्फिनाइट देखते हैं। नई नई चीज़ें सुन रहे हो, ठीक है, तो मज़ा तो आ रहा होगा, ठीक है। चलो अभी हमने इन्फिनाइट वायर देखा, सेमी इन्फिनाइट, सेमी इन्फिनाइट सेमी सर्कल सुना है बट सेमी इन्फिनाइट पहली बार सुना है, क्यों। चलो तो सेमी इन्फिनाइट क्या होता है, सेमी इन्फिनाइट क्या होता है, ये पॉइंट हमको नोन है और एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ बढ़ रहा है, कितना इन्फिनाइट बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से इन्फिनाइट, तो ये हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा बढ़ते जा रहा है इन्फिनाइट डायरेक्शन पे। ये कहाँ बढ़ते जा रहा है, इन्फिनाइट डायरेक्शन पे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हमारा ये ए हो गया, ये करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है ये डायरेक्शन पे, ठीक है, और ये, ठीक है। चलो इस पॉइंट पे करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वाला जो हमारा एंगल क्या हो जाएगा φ1, φ2 तो भाई देखो ये एक्सिस ही है, ठीक है, एक्सिस ही है। तो φ1 तो हमने भी बताया कि भाई इन्फिनाइट में जाएगा तो हमारा कितना बनता है 90, और इस पॉइंट पे नीचे तो जा ही नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या है, तो ये कि लाइन ही पे है, लाइन पे है तो क्या है हमारा φ2 क्या है 0 है, φ2 क्या है 0 है, ठीक है। तो हमारा पास क्या आ जाएगा, φ1 आ जाएगा 90, φ2 आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अब रखेंगे अपन फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है B इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई। चलो मेरे साथ साथ आपको फॉर्मूला याद तो हो जाएगा, I अपॉन A,
ठीक है, साइन, ठीक है, ये ए था डिस्टेंस, सब वही है, आई ए सब वही है, ठीक है। एंगल चेंज हुआ है, फाई 1 हमारा 90 है और जो हमारा फाई 2 है वो क्या है, 0 है। तो ये साइन 90 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो 1 + 0 क्या होगा 1, और 1 जब इस पर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी, म्यू 0/4 आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, आई, ठीक है, आई बात समझ में, ये है, इसको नोट कर लो फटाफट, ठीक है, इसको नोट कर लो, बाकी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बायट-सेवर्ल लॉ का जो अपन ने पढ़ा है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे वो सर्कुलर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने स्ट्रेट का देखा है, भाई स्ट्रेट वायर ऐसी होती है। अब सर्कुलर में पढ़ेंगे भाई सर्कुलर वायर, जो लूप में जो सर्कुलर जो है उसमें जो हमको क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वो भी पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले हैं, तो एक लास्ट वाला जो वीडियो बना देंगे वो न्यूमेरिकल बेस बना देंगे, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। थैंक यू। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।